ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे, कंपनी के मुनाफे में एक ड्रॉप देखने को मिला 11% का। उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस 428 करोड़ का ड्रॉप हमने देखा, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा हाथ लगा है। कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री में, मुनाफे के फ्रंट पर, डिमांड के लेग में क्या कुछ है, आगे फॉरवर्ड लुकिंग के प्लान्स एंड स्ट्रक्चर क्या है। विस्तार से कंपनी के नतीजों पर और कंपनी के प्लान्स पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ कमल किशोर चाटीवाल, कंपनी के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जुड़ गए हैं। मिस्टर चाटीवाल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंशन देखने को मिला है, लेकिन सालाना आधार पर मार्जिन में कंप्रेशन है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? ये आपने सही कहा कि ये सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें मार्जिन में एक्सपेंशन है, लेकिन इसके अगर पिछले साल की तिमाही से कंपेयर करें तो उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम दिख रहा है मार्जिन। लेकिन उसका मेजर रीजन है कि जो लास्ट ईयर की तिमाही थी उसमें हमें जो एपीएम की एलोकेशन करीब 72% के आसपास थी, जो घट के करीब करीब 38% पे आ गई है, 37-38% के लगभग है। तो जिसकी वजह से ये गैस कॉस्ट में थोड़ी वृद्धि हुई थी। और बट एक दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखें तो हमारी जो मार्जिन, जिसे EBITDA पर एससीएम के टर्म्स में देखते हैं, वो 4.84 रुपीज पर एससीएम पे आ गई थी। और वहां से बढ़ के हमारा जो गाइडेंस था कि भाई इंटरमीडिएट 1-2 क्वार्टर के अंदर हम इसको 6 से 7 की रेंज में लेके आएंगे, 6 से 7 रुपए पर एससीएम। और लॉन्ग टर्म हमारी गाइडेंस रहती है 7 से 8 रुपए पर एससीएम की गाइडेंस है अगर, और उसको हम नेक्स्ट क्वार्टर तक अचीव कर लेंगे। सो उस सेंस में देखें, एक पर्टिकुलर क्वार्टर को देख के ना एनालाइज ना करें। अगर इसको ओवर द ईयर्स देखें और क्या इम्पैक्ट आए थे सेक्टर में कि सडनली एपीएम की कटौती हो गई थी, तो उस सब के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के बाद अब हम स्टेबल हो गए और 6.2 के आसपास अभी हमारा है, और नेक्स्ट क्वार्टर में हम 7 से 8 की रेंज में आ जाएंगे। बिल्कुल। कमल किशोर जी, आपने प्राइस हाइक के बारे में बात किया जो कि कंपनी ने क्वार्टर 1 में कंसिडर किए थे, एंड ऑल्सो बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एबिडा पर एससीएम जो है वो राइज होते हुए नजर आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो प्राइस हाइक के सिनेरियोज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ से आगे कैसी रहेगी और क्या कोई प्राइस हाइक्स एक्सपेक्टेड हैं? ये जो मैंने आपको 7 से 8 बताया, ये बिना प्राइस हाइक के है, क्योंकि अभी जो पीएनजीआरबी का एक टैरिफ ऑर्डर नोटिफाई हुआ है 4 जुलाई को, उसमें ये कहा गया है कि सीएनजी ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक पीएनजी को जोन 1 की टैरिफ की श्रेणी में रखा जाएगा, और अभी हमारे जोन 2 और जोन 3 में रहते हैं। तो उस सेंस में हमें ये सेगमेंट में, और हमारा टोटल वॉल्यूम का करीब करीब 83%, 83% इस सेगमेंट में आता है। तो वहां हम देख रहे हैं कि कुछ 70 पैसे से लेके और ₹1.25 ₹1.5 तक का हमें एडवांटेज नजर आ रहा है, ये टैरिफ कम होने की वजह से। तो वो खाली वही इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद हमारा 7 से 8 की रेंज में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें प्राइस हाइक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कारोबार विस्तार की अगर बात करें और केपेक्स प्लान्स वित्त वर्ष 2026 के लिए किस तरह के होंगे, और जहां मैं केपेक्स की बात कर रही हूं, मैं ज्योग्राफिकल एरिया वाइज समझना चाहती हूं कि किस तरह के केपेक्स प्लान्स आप फोकस करके चल रहे हैं? देखिए, जहां तक कैपेक्स की बात है तो हमारा कोर सेक्टर में करीब करीब 1400 करोड़ का होगा, और 600 करोड़ जो डाइवर्सिफिकेशन वाले एरियाज हैं, जैसे सीबीजी उसमें हो गया, रिटेल एलएनजी हो गया, और रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो करीब करीब 500 से 600 करोड़, और कुछ एक्विजिशन भी उसमें हम, जैसा आपने बताया न्यू जोग्राफिकल एरिया के एक्विजिशन के लिए, ये 600 करोड़ की किटी है। तो टोटल हमारा 2000 करोड़ का है, उसमें 1400 करोड़ कोर में और 600 करोड़ ये जो डाइवर्सिफिकेशन में और एक्विजिशन में रहेगा। और अभी फिलहाल ऐसे शेयर करने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन हम डिस्कशन में ऑलवेज हैं कि कुछ नए जो जीएज हम ऐड करें अपने जो 12 जीए के पोर्टफोलियो में। तो उसकी डिस्कशन चल रही है, अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा हम आप शेयर करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। कमल किशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
और चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। बाजार में एक बढ़िया रिकवरी नजर आ रही है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि रिकवरी जो है बाजार में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। और इसी के साथ